प्यारे बच्चों, कक्षा 6 की गणित लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले के अभ्यास में आप रेखा पर आधारित कुछ प्रश्नों का अभ्यास कर रहे थे। आज रेखा से बनी यानी रेखाखंड से बनी कुछ आकृतियों का अध्ययन करेंगे। उसमें भी देखेंगे कि कौन सा आकृति बंद है और कौन सी आकृति खुली हुई आकृति है। इसी पे चर्चा होगा। तो हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जो है कि अभ्यास 4.1 के बाद आपका अभ्यास 4.2 है। तो अभ्यास में हम चलते हैं। प्रश्न लिखेंगे तो समय ज्यादा लगेगा, तो हम प्रश्न लिखेंगे नहीं, बस आकृतियों का हम अवलोकन करेंगे। प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित आकृति को देख करके बताएं कौन खुली आकृति है और कौन बंद आकृति है। बस यही पे चर्चा करना है। तो यहाँ 4 रेखाखंडों से बनी एक आकृति है। इस आकृति को बताना है। ये पहले का क हो गया, उसके बाद पहले का ख। कुछ इस तरह से आकृति दिया है। एक प्रकार का वक्र आकृति है। अब इसको भी पूछ रहा है कि बंद है या खुली है। ग दिया है। ग में कुछ इस तरह की आकृति है। इसको बताना है कि खुली है या बंद है। और घ आकृति दिया है, ऐसे दिया है। तो हम देखते हैं कि ये चारों रेखाखंड एक दूसरे से संलग्न है, यानी एक सभी रेखाखंड एक शेष पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी न अंदर जाने का रास्ता है, न बाहर जाने का, न अंदर से बाहर आने का रास्ता है। अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? बंद आकृति है। ये क्या है? तो ये क्या है? यहाँ से अगर हम चलते हैं तो ऐसे होते हुए हम क्या होगा, बाहर आ सकते हैं, या ऐसे हम जा सकते हैं, बाहर अंदर जा सकते हैं। यानी एक प्रकार की क्या है? खुली आकृति। क्या है? खुली आकृति है। उसी तरह इसका भी हम देख लेंगे, अवलोकन करेंगे कौन कौन सी आकृति है। ये बंद आकृति है और ये भी बंद आकृति है। सॉरी, इसमें ये अंगों में दिया है। ये यहाँ पे है, खुली आकृति है। और ये क्या है? अंगों में दिया है। तो ये क्या है? बंद आकृति। क्या है? ये बंद प्रकार की आकृति है। तो ऐसे आपको अवलोकन करना है। प्रश्न नंबर 2 पे हम चलते हैं। इसमें भी वही बताइए कि बोल रहा है, बताइए कि क्या प्रत्येक आकृति एक साधारण बंद वक्र है या नहीं। इसमें दिखलाया है, पहले दे रहा है कौमी, बस बंद आकृति दिखलाना है, बंद वक्र दिखलाना है। एक प्रकार का ये चित्र है। ख दिया है। ये दिया है ख। ग दिया है। ग एक प्रकार का षष्ठभुज है, ऐसे। ये है ग। घ दिया है। दूसरे का घ वाला यही आकृति दिया है। आप अंदर देख ही लिए हैं। तो यहाँ घ को हम वैसे ही बना देते हैं जैसे आपने अंदर में देखा था। थोड़ा ये विपरीत है भाई, इंफिनिटी की तरह है। ऐसे दिया है। और उसके बाद इसमें अंग भी दिया है। तो अंग एक छत्ता वाला छड़ी के समान का है। इसको ऐसे देख सकते हैं। तो इसमें देखना है तो बंद प्रकार की आकृति बंद वक्र है, ये खुला वक्र है, ये बंद वक्र है।
और ये क्या है, भंग वक्र है, और ये क्या है, खुला वक्र है। तो इस तरह से आपको बतलाना है। अब हम प्रश्न नंबर, अब इनको मिटाते हैं, प्रश्न नंबर 3 पर आकृति पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 दिया है कोण। कुछ कोण बनाए हुए हैं, उस कोणों का नाम लिखना है। तो हम कोण बनाएंगे, पहले समझ लें कि कोण क्या होता है। तो जब दो किरण रेखाओं का एक ही अंत बिंदु होता है, और ये अंत बिंदु और दो किरणों के झुकाव को हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। दो किरणों की जो झुकाव होता है, उस झुकाव को ही हम क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। यानी दो किरण रेखाओं से बनती हैं, और इसका एक शीर्ष भी होता है, दो भुजाएं होती हैं। इसको आप ध्यान में रखेंगे। ये कोण की परिभाषा हुई। अब इसमें चित्र दिया है प्रश्न नंबर 3, कोण तो आप समझ गए होंगे। यहाँ क में दिया है एक आकृति, ऐसी आकृति दिया है, और इसको माना है कोण ABC। उसके बाद ख दिया है, ऐसे दिया है FE और D। उसके बाद यहाँ पे ग दिया है MLK, कोण दिया है, घ दिया है PQR, घ में दिया है PQR। उसके बाद अंग दिया है, अंग में दिया है XYZ। ये आप कोण बन करके मैंने जो आकृति दिया है उस आकृति को हमने बना दिया, और उस आकृति का नामकरण करना है, नामांकित करना है। तो आप देखेंगे कि इसका नामांकन कैसे किया जाता है। रेखा गणित में नामांकन बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, क्योंकि नामांकन अभी नहीं समझ पाएंगे तो आगे रेखा गणित में बड़ी मुश्किल होती है। तो इसका 3 नामांकन करना है। कैसे लिखेंगे, तो देखिए अब इसका हम उत्तर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, तो आप जब भी जानते हैं कि 3 बिंदुओं से किसी भी कोण का नाम लिखते हैं, तो पहले हो गया ABC, कोण ABC। जहां कोण बनता है, जिस कोण को लिखते हैं, जिस शीर्ष को हम लिखते हैं, उसको हमेशा बीच में रखते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है, इसका आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करते हैं, कोण CBA, ये 2 प्रकार से हो गया। कोण ABC, जिस शीर्ष पे कोण बन रहा है उसको हमेशा बीच में रखेंगे। कोण CBA, मैंने 2 प्रकार से इसको हम लिख सकते हैं, चीज ये कही होगा। उसके बाद कह रहा है कि कोण तीसरा, केवल एक ही अक्षर से इसका हम नामांकन
कर सकते हैं, यानी कोण बी। अब इसके बाद आप पूरा ऐसे लिखेंगे, एक बार लिखेंगे तो कोण FED, दूसरा बार लिखेंगे तो कोण DEF, या तो कोण E। उसी तरह इसको भी लिखेंगे MLK, या कोण KLM। उसके बाद लिख सकते हैं कोण L। तो ऐसे तीन हैं, आप तीन का अभ्यास करेंगे, नामांकन करेंगे कि कैसे 3 बार हम नाम लिख सकते हैं। अब एक आकृति दी हुई है, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4, यहाँ दी हुई आकृति है, एक प्रकार का चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज का नामांकन करना है, यानी विभिन्न शीर्षों का यानी कोणों का नामांकन करना है। तो हम आकृति बना देते हैं, लगभग ऐसे ही आकृति बनी हुई है। ये आपकी आकृति हो गई। अब इसका हम नामांकन कर देते हैं। ये हो गया B, C और D। अब यहाँ निम्नलिखित कोणों का, यानी जहां शीर्ष है वहीं पे कोण बना है, तो हमको शीर्षों का को लिखना है। जैसे आपने कोणों को लिखा उसी तरह शीर्षों को लिखेंगे। तो यहाँ होगा ABC, 3 बिंदुओं से कोण ABC, एक शीर्ष हो गया। दूसरा का शीर्ष होगा BCD, तीसरा का हो जाएगा CDA, और चौथा हो जाएगा DAC, तो ये 4 आपके कोणों का या शीर्षों का हम नामांकन कर दिए। अब इसको हम मिटाते हैं, आगे के अभ्यास पे हम चर्चा करेंगे। आगे भी दिया है, एक दिया बिंदुओं का नामांकन, कौन अभ्यंतर है कौन अंदर है। निम्नलिखित बिंदु दिया है, उस बिंदु के अनुसार आपको उत्तर बताना है। अभ्यंतर और बहिर्गम, बहिर्भाग दिया है। तो यह आकृति है, इस प्रकार का कोण ही है, ऐसे कोण बना है, यानी EOC। ये है EO और C, ये किरण रेखाएं हैं, यानी OC, OE और OD। क्या है? OD। अब यहाँ पे बिंदु दिया है B बिंदु, यहाँ पे दिया है S बिंदु, और यहाँ पे दिया है F बिंदु, और यहाँ पे दिया है G बिंदु। अब यहाँ कह रहा है प्रश्न, इस आकृति को देख करके निम्नलिखित बिंदुओं के अनुसार आपको उत्तर देना है। तो आप उत्तर देंगे, चलिए हम देते हैं। कोण COD के अभ्यंतर, COD के अभ्यंतर, तो इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर है H बिंदु। क्या है? बिंदु H। क्या है? बिंदु H। उसके बाद कह रहा है कि कोण ख दिया है कोण DOE के बहिर्भाग में क्या है? DOE
ई, डी ओ ई के बाह्य भाग में क्या है? तो बिंदु बी है। क्या लिखेंगे? तो बिंदु बी है। अब ग दिया है तो ग में दे रहा है कि डी ओ ई, डी ओ ई पर डी ओ ई पर कुछ नहीं है। कुछ नहीं है इसमें। डी, यहाँ पे डी मान लीजिए दिया है कोण, डी ओ ई पर कुछ नहीं दिया है। कोई बिंदु नहीं है रेखा पे। किरण पे कोई बिंदु हो तो बताइए। कोई बिंदु नहीं है तो इस पे कुछ नहीं लिखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6, एक चित्र दिया है, प्रश्न पढ़ेंगे, लंबा है। अब प्रश्न को बस समझ लीजिए। ऐसे दो रेखाखंड हैं, या ऐसे कह लीजिए कि दो रेखाएं हैं। दो रेखाएं हैं, ये दो रेखाएं हैं, यानी एक रेखा है पी क्यू, एक रेखा है आर एस, यानी एस आर पी और क्यू। ये दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं बिंदु ए पर। इस पे प्रतिच्छेदित करती हैं तो बिंदु ए पर प्रतिच्छेदित करती हैं, यानी काटती हैं। तो कह रहा है चित्र का एक वहनिष्ठ अंतः बिंदु 4 किरणों से बने हैं। तो यहाँ देखिए, यानी दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, अर्थात इसकी 4 किरण रेखाएं बन गई। तो एक किरण रेखा ए आर हो गई, ये दूसरी किरण ए एस हो गई, ए एस हो गई, तीसरी ए पी हो गई और चौथी ए क्यू हो गई। यानी 4 किरण रेखाओं से एक बनी आकृति है। यानी अब इसमें कह रहा है कि किरण आपको इसमें किरण भी पूछा है कि 4 किरणों के नाम लिखिए। तो 4 किरण हो गए, ए पी किरण, ए एस किरण, ए क्यू किरण और ए आर किरण। तो ये आपके किरण के नाम हो गए। दूसरी बार पूछ रहा है कि कम से कम 6 कोणों के नाम लिखिए। तो 6 कोण कैसे होते हैं? तो हम नीचे से चलते हैं। कोण पी ए आर, कोण पी ए एस, कोण एस ए क्यू, उसके बाद होगा कोण आर ए पी। ये 4 कोण हो गए। इसको 1 बोलिए, 2 हो गया, 3 हो गया और 4 हो गया। अब इस पे क्या 2 और कोण बन सकते हैं? तो 2 कोण बन सकते हैं। सरल का कोण कहते हैं, जैसे कि आप कोण बताया जाएगा। तो 2-3 रेखाएं ऐसे हैं, एक रेखा है ऐसे, यानी कोण एस ए आर एक सरल रेखा पे कोण बनेगा। उसके बाद होगा दूसरा पी ए क्यू, यानी 6 कोण ये बनते हैं। आगे दिया है निरीक्षण कीजिए। निरीक्षण करना है बच्चों कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। तो चूंकि आपके पास बुक होगा तो आप उस पर विचार करेंगे और उसका अवलोकन करेंगे। हम केवल एक फार्मूला बताते हैं, यानी कैसे इसको हम नाप सकते हैं, कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो 2 चीजें, आप एक प्रकार लेंगे, प्रकार लेने के बाद आप इसका अवलोकन करेंगे। तो प्रकार से आप चाप लगाएंगे, यहां से यहां की दूरी
समान दूरी से यहाँ पे जितने चाप लगा रहे हैं उतना ही दूरी पे चाप लगाएंगे और उसके बाद इससे इसके बीच की दूरी नाप लीजिए पुनः उसके बाद उसी प्रकार की सहायता से इसकी दूरी नाप लीजिए। मालूम हो जाएगा कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। और नहीं तो एक ड्रेसिंग कागज होता है, एक किसी भी कोण का एक समान जो किरणें हैं यानी जो भुजाएं हैं उनके समान की एक आकृति काट लीजिए और पुनः उसके कोण का अवलोकन कीजिए। आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा कोण बड़ा है और कौन सा कोण छोटा है। इसका अवलोकन करेंगे इस तरह के कोण अनुमानित बना करके इसका अभ्यास आप कर सकते हैं कि कोई जरूरी नहीं किताब में दिए हुए चीज का ही हम अवलोकन करेंगे। और फिर उसी प्रकार का 7वां है ये था और 8वां भी दिया है, उसी प्रकार का है कि कुछ कोण बना करके दिए गए हैं और उनका अवलोकन करना है। जैसे ऐसे कोण बनाया है और पुनः इसको ऐसे कर दिया है, तो इसमें आप देख करके भी बता सकते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। और नहीं तो प्रकार की सहायता से चाप लगाइए दोनों दूरी पे, इनके बीच की दूरी को नाप लीजिए, मालूम पड़ चल जाएगा कि कौन सा कोण बड़ा है। और नहीं तो ड्रेसिंग कागज यानी इसकी आकृति के कोण कागज का हम कोण बनाएंगे काट करके और उसके बाद इसका हम उसे ढकने की कोशिश करेंगे क्या दोनों आपस में बराबर हैं या कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, मालूम चल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, यह अभ्यास समाप्त हुआ। अभ्यास था 4.2। आगे कुछ बहुभुज यानी कहने का मतलब है त्रिभुज का अवलोकन करेंगे। धन्यवाद आज के लिए।